नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हो पवन कमल न्यूज। मैं हूं इस समय गोंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत जटवार में। जटवार के प्रधानपति सचिन नौलखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे विकास के बारे में। सचिन जी, सबसे पहले पवन कमल न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो हमें समय दिया। तो प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार का बहुत ही निर्णायक फैसला है, क्योंकि चुनाव हुए संभावना नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा काफी समय जो कर्मचारी थे जो चुनाव की तैयारी करा रहे थे, वो एसआईआर, उसके बाद अब जनगणना चल रही है, आवासीय जनगणना चल रही है, उसके बाद जातिगत जनगणना होगी। जो चुनाव कराने वाले कर्मचारी होते हैं, वो सभी कर्मचारी इस समय केंद्र सरकार की योजना में लगे हुए हैं और इसमें समय भी नहीं था। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे प्रदेश के, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनका ये बहुत अच्छा फैसला रहा है, जिससे प्रधानों में खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकार प्रधानों के हाथ में देना ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। उसका हम सभी प्रधान बंधु तहे दिल से माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, ऐसा कभी पहले हुआ है कि ऐसे कार्यकाल बढ़ाया गया हो? जी नहीं, देखिए, जब जितना हमें याद है और देखा है कि प्रशासनिक कार्यकाल बढ़ा है, लेकिन प्रधानों को प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, इन्होंने पहला निर्णय ऐसा लिया है जो प्रधानों को प्रशासनिक अधिकार मिल रहा है। इससे पहले राजस्थान और भी एक दो जगह कार्यकाल बढ़ा है, तो वहां भी प्रशासनिक प्रधान बनाए गए थे, जो एक निर्णायक भूमिका में अहम योगदान रहा है सरकार का। तो 6 महीने में आपकी क्या योजना है? देखिए, 6 महीने में जो कुछ चीजें, कुछ काम ऐसे थे जो मैंने सोच रखे थे, लेकिन फंड्स की कमी के कारण और समय के अभाव के कारण उनका मैं सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा था, कि इतने कम समय में फंड्स की कमी है। कुछ जगह है, शमशान घाट की भी कुछ जगह है कि शमशान घाट का निर्माण होना चाहिए। आम रास्ते हैं, पानी का निकास है, कहीं एक दो जगह समस्या है। हालांकि 5 साल में काम बरकरार रहा, ऐसी कोई हर समस्या का समाधान कराया गया, लेकिन कितना भी कार्य करा लें, लेकिन कोई ना कोई कमी रहती है। 6 माह में हम पूरी उम्मीद के साथ यह कार्य कराएंगे कि जो हमारे काम अवशेष हैं, जो शेष बचे हुए हैं कार्य हैं, उन्हें हम पूर्ण कराएं, जिससे जो हमें कार्यकाल जो जनता ने हमें चुना था, उस जो हमने सोचा था उस हिसाब से हम अब पूरा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और गांव में पहले से काफी डेवलपमेंट हुआ है। आप गांव में जाकर देख सकते हैं, हर घर के लिए पक्का रास्ता है, हर घर का पानी नालियों के द्वारा तालाब में जा रहा है। जो अभी यहाँ आप जहाँ बैठे हुए हैं, इससे 50 मीटर की दूरी पर ही तालाब है, पूरे गांव का एक ही तालाब है। तो आपने अभी तक ऐसा बड़ा काम कौन सा किया अपनी पंचायत में जो? देखिए, मैंने अपनी पंचायत में बड़े कार्य किए हैं, कि हमारे गांव का एक, मैंने अपनी पंचायत में 2 बड़े कार्य किए हैं, जो लगभग पिछले 80-100 सालों से वो रास्ते ही बंद थे अभी तक। प्रथम कार्य था कि एक गांव में अंदर आबादी का प्रकरण था, वहां पर रास्ता थी, लेकिन किसी कारणवश वो रास्ता दबी हुई थी, लोगों के प्रयोग में आ रही थी, सिर्फ वहां के 4 या 4 फीट की रास्ता थी निकलने के लिए। उसको सही तरीके से 12-14 फीट में रास्ते की चौड़ाई करा के वो आम रास्ता खोल दिया गया है, जिससे लोगों, हर व्यक्ति के घर तक अब अपना किसान अपना भूसा लेकर अपने घर तक जा सकता है। लेकिन पहले वहां पर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी बाइक ही निकल पाती थी। दूसरा जो कार्य हुआ है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने जिले की माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी का, कि जिन्होंने मेरे अनुमोदन पर, मैंने एक कार्य कराया था, उनको दिया था कि लगभग 200 मीटर सीसी कार्य है, वो गांव का बाईपास का टुकड़ा है और वो लगभग 80-100 साल से बंद ही पड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला पंचायत महोदय जी का, कि वो उन्होंने कार्य दिया, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है ये दोनों, कि जो रास्ताएं बंद थी वो मैंने सुचारू रूप से चालू करा दी हैं। तो प्रधान जी, अब आने वाले 6 महीने के कार्यकाल में युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, युवाओं के लिए मेरे पास कुछ जमीन ऐसी है कि जहाँ बच्चों के लिए, ज्यादा बड़ा नहीं, खेल मैदान है लगभग उस जमीन में, कि बच्चे उसमें अच्छा खेल सकते हैं। वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, जो भी बच्चा खेलना चाहता है उसके लिए पर्याप्त मैदान है, जो बच्चे वहाँ खेल सकें। उसके लिए मेरी आगे योजना यह है कि बच्चों को खेल मैदान दिया जाए, जिससे गांव का भविष्य आगे खेलेगा, तो तभी तो आगे इंडिया बढ़ेगा हमारा।
तो प्रधान जी, आपके खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, उनसे कैसे निपटारा करोगे शिकायतों का? देखिए, शिकायतें जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो देखो शिकायतें तो लाज़मी बनती हैं, क्योंकि आप अपने कार्यकाल में हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो पूरी नहीं हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप हमारे साथ पवन कमल न्यूज के माध्यम से जुड़े और हमें समय दिया आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, पवन कमल न्यूज, अलीगढ़।